हेलो टू एवरीबॉडी, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग अपने लास्ट फीचर्स पे चल रही है। मॉप अप राउंड की चॉइस फिलिंग की डेट कल लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अभी तक जो है वो बाद में एक्सटेंड अगर होता है तो देखा जाएगा। आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि मॉप अप राउंड में क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं पार्ट लेने की। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि रिवाइज कट ऑफ कब तक आने की उम्मीद है, आएगा भी या नहीं आएगा। कुछ हम डिस्कस करेंगे कि मॉप अप में जो चॉइस फिलिंग करनी है वो कैसी करनी है। मेडिकल काउंसिल कमेटी का जो कल जो नोटिस आया है वो किस बिहाफ पे आया है, उसमें क्या क्या लिखा गया है, उसके क्या मतलब है। और साथ में हम ये बताएंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड में कितने % चांसेस आपके बनते हैं या नहीं बनते हैं। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि जिससे आपको सीट्स प्रॉपरली मिल जाएं, या उसको हम आगे कैसे प्रोसीड करें। इन सभी टॉपिक में हमारे आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 15-20 मिनट की, तो पेशेंस फुली देखिएगा तो बेटर रहेगा। शुरू करते हैं ऑल इंडिया कोटा या मॉप अप काउंसलिंग सी। जैसा कि आप लोगों को पता है काउंसलिंग चल रही है। मॉप अप राउंड में पार्ट लेने के लिए बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरी स्टेटस है। एक तो जो प्रोस्पेक्टस आया था नीट पीजी का, उसमें लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट्स, एक टेबल बनी हुई है, एक टेबल है, उसको अगर फॉलो करते हैं तो ये है कि अगर आपने स्टेट राउंड 2 ज्वाइन कर लिया तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन उसी के साथ काफी स्टेट्स है ऐसी जिसके अंदर ये नोटिफिकेशन बताई गई है कि आप उनके कंसर्न स्टेट को मॉप अप मतलब राउंड 2 होने के बाद, स्टेट के राउंड 2 होने के बाद भी वो सीट को लीव कर सकते हैं। इवन मॉप अप के बाद भी उसको लीव कर सकते हैं। उनकी स्टेट उन्हें परमिशन देती है कि आप ऑल इंडिया मॉप अप में जाके टेक पार्ट ले सकते हैं। ऐसा ही मेडिकल काउंसिल कमेटी की जो कॉल सेंटर है उन पर बात हुई। कई कैंडिडेट्स को ये बोला गया कि आप एलिजिबल नहीं है, तो कईयों को ये भी बोला गया कि आप एलिजिबल हैं। तो बहुत कंफ्यूजन बड़ा स्टेटमेंट है। आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लें, लेकिन बात का ध्यान रखिएगा, अब जो भी अगर स्टेट से मॉप अप में जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के, तो आपको सीट लिविंग पेनल्टीज लगभग सभी स्टेट्स में देनी है। कुछ ही स्टेट्स ऐसी है जहाँ सीट लिविंग पेनल्टी नहीं है। वो कैंडिडेट जरूर पार्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सीट से खुश हैं, आपको राउंड 2 में ठीक ठाक सीट मिली है, आप ले सकते हो, जरूर लें। जबरदस्ती के लिए यहाँ आने के सीट छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि कल मेडिकल काउंसिल कमेटी का जो नोटिस आया वो क्लियर लिखा हुआ था कि जो भी कैंडिडेट, किसी ने अगर कोई भी सीट ली है उसको वो छोड़ देता है अननेसेसरली, तो उसके ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन एमसीसी जरूर ध्यान दे सकती है। वो पूरा मॉनिटर कर रही है काउंसलिंग को कि किस कैंडिडेट ने कहाँ सीट ली, कहाँ सीट छोड़ी, बैकअप में क्या सीटें उन्हें मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली आपको चलना है, तो ही जाके आप कुछ चीजों से बच सकते हैं। अननेसेसरली नहीं है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ऑल इंडिया में कोई सीट आपको मिली, एक तरह से अगर आप उसको छोड़ेंगे तो उसमें कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए, या वो ट्रैक करेंगे हमने ब्लॉकिंग तो नहीं करी थी। कल जो नोटिस आया मेडिकल काउंसिल कमेटी का, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि किसी भी तरह की ब्लॉकिंग अगर करी गई तो एमसीसी उसको मॉनिटर कर रहा है और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। ये बेसिकली एक्शन लेने वाली जो बात है, अगर आप 2017 में जो केस हुआ था सीट ब्लॉकिंग को लेके, सीट काफी लैप्स हो जाती थी, कैंडिडेट लेके छोड़ देते थे, उसके दरमियान ये कहा गया था कुछ पैनल एक्शंस हैं जिसके तहत एक्शंस लिए जा सकते हैं। इसका मात्र एक तरीका है बचने का कि आप वही चॉइसेस डालें जो आपको लेनी है, वही चॉइसेस डालें जिसको लेकर आप आगे जा सकते हैं। जो लोग स्टेट से ऑल इंडिया में आना चाहते हैं वो अपने स्टेट के रूल्स को समझ लें, सीट लिविंग पेनल्टी जान लें। कुछ लाख 5 लाख है, कुछ जगह 15 लाख, कुछ जगह 30 लाख, कुछ जगह आप छोड़ ही नहीं सकते। हर जगह के अलग अलग रूल्स हैं, क्योंकि राउंड 2 में आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, और जो डॉक्यूमेंट जो जमा होते हैं वो भी आपको हैंड टू हैंड मिलने मुश्किल होते हैं। उसमें भी 3 से 4 और 5 दिन का टाइम लगता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जितना मुझे ज्ञान है और जितना मुझे एज्यूम्पशंस है मेरी, वो ये कहती हैं कि ऑल इंडिया के मॉपअप की ज्वाइनिंग के बाद ही स्टेट के मॉपअप्स का रिजल्ट आएगा, यानी उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको वो ज्वाइन करनी होगी वो सीट, या आपको आगे जानी होगी। आप वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। एक आपको मैं और बताऊं, मॉपअप में सीट्स काफी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी कैंडिडेट्स हैं जो भी वेट कर रहे हैं स्टिल अपर रैंक वाले। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन गारंटी और श्योर शॉट जो कमिटमेंट्स हैं वो कुछ नहीं होते हैं। सिर्फ अंदाजे लग सकते हैं, एज्यूम्पशंस लग सकते हैं, तब आगे जा सकते हैं। ये चीजें आपको समझनी होंगी, सोचना होगा और जाना होगा। अगर कोई पूछे मेरा टेक क्या है,
मेरा टेक यही है कि राउंड 2 में जो सीट्स आपको मिली आप उसको रिजर्व करें, उसके तहत आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऑल इंडिया में जाऊंगा, आपको स्टेट आपकी अलाउ करती है, तो वो आपकी कॉल है। ये कहीं नहीं लिखा कि आप जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर एक पॉइंट में लिखा हुआ है ब्रोशर के अंदर कि अगर आप एक टेबल बनी हुई है, तो टेबल को तो समझा जाए वो ये है कि आप स्टेट राउंड के बाद आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको स्टेट अलाउ कर रही है, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारी लूपहोल्स हैं, कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। कल जो नोटिस आया वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का होता कि आप नहीं जा सकते हैं तो बात अलग थी। तो कोई नोटिस नहीं है, तो जो भी कॉल लें सोच समझ के अपने विवेक से, अब अपने जो गाइड हैं उनसे पूछ के, अपने सीनियर्स की सलाह लेके डिसीजन लें। ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा जिससे आप फंस जाएं। और रैंडम चॉइस फिलिंग बाबा में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन नोटिस में दिया हुआ है कि कोई भी सीट अननेसेसरली ब्लॉक नहीं की जाएगी और नहीं छोड़ी जाएगी। और आपको लगता होगा कि एमसीसी क्या लीगल एक्शन लेगा, बहुत सारे एक्शन है, बहुत सारे पेनल एक्ट ऐसे हैं जिसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं आपके ऊपर बाद में भी। जरूरी नहीं कि वो अभी ही करें, हो सकता है कि वो साल भर 1.5 साल बाद करें। गवर्नमेंट के काम में तो कई बार डिले हो जाते हैं। इन चीजों को आपको देखना है, समझना, तय चलना है। इसी के साथ रिवाइज कट ऑफ को लेके बहुत सारा र्यूमर, बहुत सारी अफवाहें, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत लोग बहुत गुरु बने हुए हैं, ज्ञान बरस रहा है रिवाइज कट ऑफ पे कि कल हो जाएगा, परसों होगा, नहीं होगा, और नॉन क्लिनिकल के लिए होगा। किसी को कुछ नहीं मालूम क्या होगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सिंगल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व है, एमसीसी इन्वॉल्व है, एनबी इन्वॉल्व है, एनएमसी इन्वॉल्व है। सबके कंसर्न आउट से जाके डिसीजन लेना है। वहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जो कि बहुत समझदार हैं। वो भी नहीं चाहते किसी बच्चे का साल खराब हो, वो भी नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। टाइम लग रहा है, हो सकता है अभी और टाइम लगे, लेकिन जब भी कट ऑफ आएगी तब आपको जो भी अवेलेबल सीट्स होंगी उसके लिए आप फाइटेबल होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा। ये कहना बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ये गलत होगा। ये जरूर टाइम लग रहा है क्योंकि अभी 6000 सीटें खाली हैं ऑल इंडिया में। कितनी भर जाएंगी? 4000, 3500, 4500, फिर भी 1500 सीटें, 2000 सीटें स्टिल नॉन क्लिनिकल की वेकेंट चली जाएंगी काउंसलिंग के अंदर। और गवर्नमेंट उन्हें जाने देगी तो नहीं, उसके लिए उन्हें रिवाइज कट ऑफ तो घटाना ही पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एलिजिबिलिटी घटेगी तो नॉन क्लिनिकल के लिए घटेगी। हो सकता है कि क्लिनिकल के लिए भी घटे। एक केस भी है, आपको पता होगा, डॉक्टर प्रशांत भूषण को लड़ रहे हैं, बाकायदा केस दिल्ली में चल रहा है, उसकी हियरिंग भी 10 दिन के अंदर होनी है। नतीजा आएगा जरूर, कोई ना कोई पैरामीटर्स सेट होंगे जरूर, चीजें थोड़ी बहुत चेंज होंगी जरूर। भले ही ज्यादा कट ऑफ डाउन ना हो सकता है 15-20% टाइल ही हो या 12% टाइल हो, लेकिन होगा जरूर ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो 1 नंबर थे, 15 नंबर थे, 20 नंबर थे, 30 नंबर थे, रह गए। उनके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग हो गई। क्योंकि पढ़ाई उन्होंने भी करी, एग्जाम उन्होंने भी दिया, लेकिन लास्ट 3 घंटे थे उसमें कहीं ना कहीं वो स्टक रहे, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मैं इस बात को मान सकता हूं कि होती हैं बहुत सारी चीजें कई बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कि उनकी ये कंडीशंस नहीं कि वो सीट ले पाए या वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो इनएलिजिबल हैं। पिछले कई सालों से कट ऑफ डाउन होती थी, वो एलिजिबल होते थे और वो सीट्स लेते थे। कई लोग ये सोच रहे हैं कि 150 मार्क्स पे हो जाएगा, 200, 180, 190 मार्क्स पे हो जाएगा। वो होना मुझे मुश्किल लगता है, तो कोई कमेंट नहीं दे सकता मैं, क्योंकि डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूं। वो अथॉरिटी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो इसको कंसर्न आउट डिसाइड करेंगी और बताएंगी। मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ डाउन होना चाहिए, उम्मीद जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कल टेलीग्राम पे देखा, कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि लोग जबरदस्ती ऑरा बनाए हुए कि कट ऑफ गिरेगी, और किसी ने कहा कि बहुत निग्लिजिबल चांसेस हैं, लेकिन उसने भी ये नहीं कहा कि चांसेस नहीं है। उन्होंने कहा चांसेस ट्रिकी हैं, निग्लिजिबल हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं है, सबके अपने अपने एजम्पशंस हैं। उम्मीद होनी बहुत जरूरी है। एक रे ऑफ होप का होना बहुत मैटर कर जाता है जब आप इन चीजों की तरफ जाते हैं और आप इन चीजों को देखते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चीजों पे ज्यादा ना पड़ें। जो डिसीजंस आएंगे गवर्नमेंट अपडेट कर देगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग मेल करें, ट्वीट करें, रिक्वेस्टिंग लेटर्स भेजें, कंसर्न बॉडी से बात करने की कोशिश करें, अपना पैनल लेके जाके बात करें। अब तो धीरे धीरे लगता है कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, वो भी आपके साथ आने लगी हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा जब डिस्कसेस हो रहे थे, लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, ट्विटर स्टॉर्म भी आप लोग रन कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट आपको इन सभी चीजों का होता हुआ नजर आए, और होना बहुत
जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ डाउन होगी तो एक रास्ता खुलेगा। अगर नहीं होता है तो काफी सीटें स्टेट्स में और ऑल इंडिया में वेकेंट चली जाएंगी। ये देखने वाली बात है। एक बात और है, रिवाइज कट ऑफ आया, आप क्वालिफाई हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट 100/100 मिलेगी। तो तैयारी आपको अपनी रखनी है 2022 के 21 मई के एग्जाम के लिए। पैरेलल आपको पढ़ाई भी करते रहना है। ये जरूरी नहीं है कि वो सीट आपको कंफर्म मिल ही जाएगी। रिवाइज कट ऑफ के बाद 50% का जो अलॉटमेंट होता है, 50% सीट्स का ही अलॉटमेंट माना जाता है कि वही बच्चों को सीट्स मिल पाती है जिनका बहुत हायर बजट है या नॉन क्लिनिकल ले लेते हैं। लोअर बजट्स को सीट्स नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोअर फीस वाले कॉलेजेस और स्टेट्स में सीट खत्म हो जाती है। किसी कंसर्न स्टेट के भरोसे रहना भी मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं गलत है। पैन इंडिया आपको अप्रोच करना होगा, पैन इंडिया काउंसलिंग आपको करनी होगी, प्रॉपर आपको वे और डायरेक्शंस को फॉलो करने होंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, सर्विसेज के बारे में जानना है हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9675200801 9675200801 पे। यू कैन असिस्ट यू देयर कि कैसे करना है, क्या करना है। वो जो कट ऑफ डाउन होगी उसके बाद मॉपअप राउंड चल रहा है, स्टेट्स के मॉपअप भी आएंगे। लगभग सभी स्टेट्स के मॉपअप हो गए। पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है स्टेट्स में, कहीं कहीं लमसम इक्वलाइजेशन रहा राउंड 1 के बराबर, कहीं पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। जैसे एमपी में मिला, कर्नाटका में मिला, बंगाल भी मोर और लेस लगभग बराबर ही रहा, ज्यादा अंतर देखने को मिला नहीं बंगाल के अंदर। महाराष्ट्र कुछ ब्रांचेस में इंक्लाइनेशन देखने को मिला, कुछ को नॉर्मल रह गया। बहुत सारी चीजें जिन्हें सीट्स नहीं मिली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा परेशान ना हो, पैनिक ना करें, शांत रहें, काम रहें। सीट्स मिल सकती हैं, मॉपअप है ऑल इंडिया का, स्ट्रे है, स्टेट का मॉपअप है। ये बात जरूर है, एंजाइटी होती है, बोलने से कुछ नहीं होता मेरे, एंजाइटी होती है, एंजाइटी लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता, आई नो, बट कुछ कर नहीं सकते। पेशेंस रखना मात्र रीजन है। या पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, या अपने बजट्स को बढ़ा लीजिए, गवर्नमेंट से प्राइवेट में आ जाइए, या डीएनबी के ऑप्शंस खोल लीजिए, या डिप्लोमा के ऑप्शंस खोल लीजिए। अपने आप को आपको ब्रॉड करना होगा। अगर किसी को मनचाही सीट लेनी होती है और अपने टारगेट्स को पूरा करना होता है तो अपना जो एक शेल है ना, उस शेल से बाहर आना पड़ता है। उस शेल से बाहर आने के लिए चीजें देखनी पड़ती हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक डिस्कशन चल रहा है बहुत जोरों से टेलीग्राम ग्रुप्स पे कि जो भी सीट एनआरआई कोटा की दिखा रहा है, लेकिन चॉइस फिलिंग में वो भरने का मौका मिल रहा है विदाउट एनआरआई, वो सीटें कन्वर्ट होके उनकी जो फीसेस होंगी मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। मुझे मतलब वो एनआरआई फीसेस ही लेंगे। मुझे इस बारे में एक बात कहनी है कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो फीसेस जो होंगी वो एनआरआई में ही ली जाएंगी। नोटिस जो ऑर्डर था उसमें ये लिखा गया था कि सीटें कंसर्न जब चॉइस फिलिंग होगी उसमें नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगी, मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। फीसेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। मैनेजमेंट में अगर वो कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल सीट्स में, इसका मतलब है कि उनकी फीस नॉर्मल ही रहनी चाहिए। इस बात को समझिए। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं, हो सकता है उनको मिसकैलकुलेशन हो या मिसकंसेप्शन हो, ऐसा नहीं है। वो लोग दावा कर सकते हैं कि हमारी बात हुई है अथॉरिटीज में, तो हमारी भी बात हुई है कुछ लोगों से, कॉलेजेस में भी, अथॉरिटीज में भी, दे आर टेलिंग कि वो कन्वर्ट हो जाएंगी मैनेजमेंट में। फीस को लेकर कोई डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जो कैंडिडेट रिवाइज कट ऑफ लेके आएंगे ना, उन्हें दोबारा से मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। स्टेट्स के फॉर्म भी और ऑल इंडिया के फॉर्म भी, जो सीट्स अवेलेबल होंगी उनको मौका मिलेगा। भले कट ऑफ कभी भी आए, हो सकता है मंडे है कल आ जाए, हो सकता है 3 दिन 4 दिन बाद आए। जब भी गवर्नमेंट को लगेगा उनकी मीटिंग्स पूरी होंगी, कोई कंक्रीट रास्ता निकलेगा, आपकी रिक्वेस्टिंग लेटर्स जाएंगे, उन पर डिस्कशंस होंगे, तो जो डिसीजन है वो जल्दी आ सकता है और आपको रिलीफ मिलती हुई नजर आ सकती है। एक बात मैं आपको और बताऊं, काउंसलिंग करते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिएगा रिवाइज कट ऑफ वाले, और मॉपअप जो ऑल इंडिया कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के डालिएगा। दो चॉइसेस अब आप डालेंगे वही स्ट्रे में भी जाएंगी। स्ट्रे काउंसलिंग में दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सीट मिल गई, आपने नहीं ली, आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है। और कल के नोटिस के अकॉर्डिंग आप ब्लॉकिंग करने से बचें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लॉकिंग करने से बचें। वही सीट्स लें जो आपको कंसर्न तौर पे लेनी है, जो आप कंसर्न तौर पे लेना चाहते हैं। एक मैं आपको और बता दूं, मॉपअप में जो अनुमान लग रहा है हर कैंडिडेट को बहुत लॉटरी लगेगी। मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं, ब्रांच के कट ऑफ में इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा।
2,500-3,000-4,000 का इंक्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। जितनी सप्लाई है सीट्स की उतनी डिमांड भी बराबर ही रहेगी। लगभग मॉपअप में भी थोड़ी बहुत कम हो सकती है स्टेट्स के रिजल्ट आने के बाद, लेकिन रहेगी लगभग लमसम बराबर ही। तो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। ज्यादा बड़ा अंतर कब देखने को मिलता है कि डिमांड काफी ज्यादा, डिमांड एकदम कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ में बड़ा उछाल देखने को मिलता है, पॉजिटिव शिफ्ट मिलता है, जिसको लॉटरी कहते हैं मॉपअप राउंड की भाषा में। लेकिन ऐसा बस ज्यादा नहीं होगा, इंक्लाइन होगा मगर ज्यादा नहीं होगा। एक दो ब्रांचेस लमसम नियर बाई 1,000-2,000 रैंक्स पे भी गेम हो सकता है कुछ ब्रांचेस के साथ। तो देखने वाली बात है कितना होता है। और जिनके पास पेशेंस हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो आगे तक जाएंगे, वो स्टे वैकेंसी की राह उनके लिए है, वो जाके सीट्स वहां भी ग्रैब आउट इजिली कर सकते हैं। ये बात मैं आपको और बताऊं, टेलीग्राम पे चीजें सुनिए और उसको वहीं छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि मिसगाइडेड हो रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन्स, बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनाई जाती हैं जिनका कोई लॉजिकल तथ्य नहीं है, जिनका कोई प्रैक्टिकली लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इनसे बचना चाहिए। यू आर ऑल आर द डॉक्टर्स, आप एक ऐसी फर्टिनिटी से बिलोंग करते हैं कि जो बैकबोन है इस कंट्री की, तो चीजों से बचिए, जबरदस्ती की बातें ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा कि दे आर यूजिंग द स्लैम लैंग्वेजेस इन द टेलीग्राम ग्रुप्स एक दूसरे के लिए, वो भी ना करें। कोई फायदा नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता, कितना ही बोल लो, होता कुछ नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो सच है वो सच है। वो आपके चिल्लाने से चीखने से बदल नहीं जाएगा, मेरे बोलने से वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो चीजें हैं वो चीजें हैं। कुछ लोगों को मेरी बातें डे वन से बुरी लगती आई हैं, कुछ लोग कमेंट करते भी हैं, तो उनका काम उन्हें करना भी चाहिए। जब तक बुराई नहीं हो तब तक पता नहीं चलता कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। तो जो लोग करते हैं मैं उन्हें कहूंगा थोड़ा और करें और ज्यादा करें, जिसके लिए अच्छा है और बहुत अच्छी बात है ये। और मॉपअप राउंड स्टेट्स का होगा, सोच समझ के करिएगा। जो बजट्स को लेके नैरो हैं, पहले राउंड में 20 लाख था, राउंड 2 में 30 लाख हुआ, 40 लाख हुआ, वो एक बार और स्ट्रेच कर ले फाइनल बजट कि ये मेरा फाइनल बजट है, मुझे इस बजट में सीट ले लेनी है, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो देख लीजिए, समझ लीजिए। तो सुबह बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे। 9675200801 9690796426 ये हमारे नंबर हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे टच में आप रेगुलर रह सकते हैं। बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।